Hello, my dear students. So, welcome you all again. Hope you all are good and making good progress in your study. So, as you know, we are going through the chapter or the topic respiration, and so far we have covered up to the types of respiration. So, introductory part we have already finished after discussing the definition. Uh, uh, Types of the breathing difference between breathing and respiration, equations, general and specific equation, steps involved, storage, etc. So that was the introductory part, and in last class we have discussed about the types of respiration or the difference between the aerobic and the anaerobic respiration. So in today's class we will discuss uh, the next part, that is uh, respiration in plants, right? So let's begin with the today's topic. So respiration in प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो आपको पता है कि जिस तरह से एनिमल्स को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसी तरह से जो है प्लांट्स को भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सो प्लांट्स लाइक एनिमल्स required energy, and therefore uh, they also performs respiration, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। बट एनिमल्स के केस में और जो प्लांट के केस में रेस्पिरेशन होता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंस को एक बार समझ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर पॉलिनेशन होता है। सो हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन ठीक है। रेस्पिरेशन किसके केस में, प्लांट के केस में किस तरह से होता है और एनिमल्स के केस में किस तरह से होता है, ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के केस में क्या है, बेसिकली जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी मेजर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि रूट्स हो गया या स्टेम्स हो गए, ठीक है, एंड लीव्स हो गए, ये सारे इंडिविजुअली क्या करते हैं, रेस्पिरेशन जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जो है एक तरह से नोज से कुछ अलग रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर जो है माउथ से कुछ अलग रेस्पिरेशन, हैंड जो है कुछ अलग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो है मतलब हमारे अंदर नहीं हो रहा है, बट जो है ऐसा प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट में जो है रूट्स अलग कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, स्टेम अलग कर रहा होता है और लीव्स वगैरह जो होती है वो सेपरेटली जो है अपना रेस्पिरेशन कर रही होती है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के केस में क्या होगा, ऑल मेजर पार्ट्स like roots, stems and leaves performs respiration individually, ठीक है। if we talk about here in animals perform respiration
एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है, एक ही यूनिट की तरह जो है ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि पार्ट्स में रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी और फाइनली जो है वो सारे सेल को जो है काम आएगी, ठीक है। सेकंड अगर हम देखते हैं इनके रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस, तो सेकंड जो डिफरेंस होगा, अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स में जो है रेस्पिरेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है, जैसे ऑक्सीजन जो है, तो जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, ऑक्सीजन जो है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालनी होती है, तो एक तरह से इनका जो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट है या इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए रूट्स में ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा स्टेम, रूट से जो है थोड़ा सा आगे जो है स्टेम आ गया है, तो वहां तक फिर आगे लीव्स आ गया है, तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे ही जो है एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं अगर एनिमल्स के केस में, तो एनिमल्स की अगर बॉडी जो है एक लार्ज एनिमल है, तो उसके केस में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड उनको जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सारे पार्ट्स में। सो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनका एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो एक ये बेसिक डिफरेंस है। सो ट्रांसपोर्टेशन 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 of respiratory gases is for a shorter distance, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस transported for a longer distance, ठीक है। सो सेकंड डिफरेंस हो जाएगा। थर्ड अगर डिफरेंस की हम बात करते हैं, तो थर्ड डिफरेंस इनके बीच में क्या होता है, यहां पर अगर देखें तो जो रेस्पिरेट प्लांट के केस में रेस्पिरेशन होता है, ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है। सो स्लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट इज क्वाइट हाई। सो हाई रेस्पिरेशन रेट इसके अंदर होता है, ठीक है। सो ये हम कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के केस में। अच्छा, एक और डिफरेंस हम देख सकते हैं इसके अंदर। एक डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक और डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा कि प्लांट के केस में क्या होता है, जनरली जो है प्लांट्स का ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं कि जो एरिया है या जो ब्रांचेस हैं वो जो है उन ब्रांचेस का एरिया जो होता है वो काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड होता है, वाइड होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। सो यहाँ पर इनके केस में क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है आसानी से वर्क कर सकती है, बट हमारे केस में जो है डिफ्यूजन काम नहीं कर पाता है, ठीक है। सो हियर exchange of gases take place by
डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर भी जो है बहुत सारे एनिमल्स में जो है खासतौर से जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर तो डिफ्यूजन जो है हम कह सकते हैं कि काम कर जाता है, बट जो लार्ज एनिमल्स है जैसे कि ह्यूमंस वगैरह उनके केस में जो है ये प्रोसेस काम नहीं कर पाती है। सो इन केस ऑफ large animals like human being diffusion doesn't works। ठीक है, so this was the difference between plants respiration and animal respiration। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर बेसिकली किस तरह से रेस्पिरेशन जो है सो होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, सो सबसे पहला जो है हम देखेंगे रूट्स के अंदर, रूट्स में किस तरह से होता है, देन स्टेम साइड, देन फाइनली इन लीव्स। ठीक है, लीव्स के अंदर, ठीक है, स्टेम्स एंड लीव्स। सो रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो रूट्स में आप देखेंगे कि ठीक है, कुछ इस तरह से आपको रूट्स जो है आपको पेनिट्रेट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर, और ये जो है क्या होंगे, आपके सॉइल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इस तरह से जो है सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स, और उसके अंदर क्या हो रहा है, ये हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो जो है उसके अंदर रूटेड है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको भी रेस्पिरेशन करना है, इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत होगी। सो ये ऑक्सीजन क्या होती है, इनके बीच में जो एक तरह से स्पेसेस होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेसेस हैं, इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन क्या होती है कि जो रूट का जो एपिडर्मल टिश्यू होता है, एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, इस एपिडर्मल टिश्यू की हेल्प से ये क्या करती है, ये इनके अंदर ऑक्सीजन जो है एंटर करती है, ऑक्सीजन एंटर कर जाती है। ठीक है, और इन्हीं मतलब यहीं से, इन्हीं रूट्स से ही जो है ये क्या कर देती है, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यहाँ पे छोड़ देती है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, लेकिन इस प्रोसेस में जो है मेन जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, सो रूट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि गैसेस जो एक्सचेंज होती है, ठीक है, वो कैसे एक्सचेंज होती है, थ्रू डिफ्यूजन। और ये गैसेस होती कहाँ पर है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है, उन्हीं के बीच में हम कह सकते हैं कि ये गैसेस मौजूद होती है। ठीक है, सो रूट के अंदर हम कह सकते हैं कि किस तरह क्या चीज़ हम लिख सकते हैं,
So oxygen and carbon dioxide, respiratory gases, respiratory gases are exchanged through diffusion. ठीक है, डिफ्यूजन. और ऑक्सीजन presents in small spaces between soil particles. ठीक है. सो इस तरह से इनके, और ये ऑक्सीजन जब उसके अंदर पहुंच जाती है सो इजीली वो क्या कर पाते हैं, सेम जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, ठीक है, ऑक्सीडेशन वगैरह वो सारी चीज़ें, और एनर्जी रिलीज हो जाती है. ठीक है. सो ये तो था किसके केस में, रूट्स के केस में. और कई बार आपने देखा होगा कि रूट्स कई बार जो ज़्यादा वाटर जो है, अगर हम कह सकते हैं कि वाटर लॉग हो जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है उसके अंदर, तो रूट्स जो है गल जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है. उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स थे उसके बीच में वाटर एंटर कर गया. वाटर एंटर करने की वजह से उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो ऑक्सीजन जो है बाहर आ गई. ठीक है. तो ऑक्सीजन जो है, अब अगर वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर ये वाटर जो है फिल्ड रहता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन रहती है, उस केस में क्या नहीं होगा कि जो प्लांट होगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और फाइनली जो है वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एज इट विल डिप्राइव्ड ऑफ द फूड और द एनर्जी. राइट. सो वाटर लॉगिंग की कंडीशन में जो प्लांट जो है क्या हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते. उसके पीछे रीजन यही होता है कि ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती ड्यू टू द सीपेज ऑफ द वाटर और द लॉगिंग ऑफ द वाटर. ठीक है. स्टेम के केस में अगर हम बात करते हैं तो स्टेम क्या हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं. एक तो क्या हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट एंड स्मॉल. और दूसरे क्या हो सकते हैं, हार्ड एंड हार्ड, लार्ज. ठीक है. ये क्या हो सकते हैं, जैसे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स उनके केस में. और यहाँ जो होते हैं वो होते हैं वुडन ट्रीज, वुडन ट्रीज. ठीक है. सो इनमें भी सेम ही प्रोसेस होती है. क्या होता है, डिफ्यूजन ही होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर जो होते हैं स्टोमेटल पोर्स होते हैं, स्टोमेटल पोर्स होते हैं. और यहाँ पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कुछ हम कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, लेंटिसेल्स. ठीक है, या लेंटिकल्स. ये कुछ इस तरह से होते हैं कि सपोज आपका ये स्टेम है तो उसके अंदर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. यहाँ पर तो इनके हेल्प से जो है क्या होती है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सचेंज होते रहती है. सो लेंटिकल्स होते हैं, तो इसमें से भी क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, एंटर करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिट होगी. सेम ईयर ऑक्सीजन विल एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल एग्जिट. लीव्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो लीव्स में तो पहले से ही आपको पता है कि स्टोमेटल या स्टोमेटा पोर्स होते हैं, और उन्हीं की हेल्प से क्या होता है, जो गैसेस होती है वो एक्सचेंज होती है, और फाइनली रेस्पिरेशन हो जाता है. किस तरह से,
ठीक है। तो इस तरह से लीफ जो होती है उसके अंदर ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं और इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। सो इस तरह से जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो प्लांट के अंदर होता है। ओवरऑल जो है प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में अगर जल्दी से एक इसको समराइज करने की कोशिश करें तो क्या चीज़ होगी कि प्लांट के केस में जो है रेस्पिरेशन अलग अलग यूनिट्स में होता है, या हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है पार्ट्स में होता है। रेस्पिरेटरी गैसेस को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, रेस्पिरेशन का रेट थोड़ा सा स्लो होता है, और जो मेनली रेस्पिरेशन जो होता है या गैसेस जो एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही होती है, ठीक है। और प्लांट्स जो है में ज़्यादा देर तक वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट the respiration in plants. In next class we will discuss more about the respiration in animals, specifically in microscopic organisms, then more advanced organisms, and finally the more evolved organisms like human beings, etc. So hope you able to learn something from here and enjoyed watching this video. Thank you very much. Enjoy your day. Take care. Bye bye.